हेलो स्टूडेंट, एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन केमिकल बॉन्डिंग के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। अपन वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड एंगल डिस्कस करने के लिए सबसे पहले अपन चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के बाद अगर सेम कंडीशन आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल का सेम आ जाए, तो उसके बाद अपन चेक करते हैं लोन पेयर। लोन पेयर भी अगर सेम आ जाते हैं फिर अपन सेंट्रल एटम की तरफ चलते हैं। फिर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की सेम आ जाती है, यानी सेंट्रल एटम सिमिलर मिल जाते हैं, तो उसके बाद अपन चर्चा करते हैं सराउंडिंग एटम की। सराउंडिंग एटम की, तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है इनका बॉन्ड एंगल डिफाइन करने का। तो अपन मॉलिक्यूल में देखते हैं कि बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे CO2, NH3, और अपन चर्चा करते हैं CH4 की। तो इन एग्जांपल में सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। CO2 मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। NH3 में अमोनिया का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और CH4 में कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जो CO2 उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, और इन दोनों के सिमिलर है, sp3 है इनके। तो बॉन्ड एंगल अपन हाइब्रिडाइजेशन से सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखते हैं। तो जो sp वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के 180 पे रहते हैं। तो sp जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद sp2, और उसके बाद sp3। sp2 में बॉन्ड एंगल 180, sp2 में बॉन्ड एंगल 120, और sp3 में बॉन्ड एंगल 109 के आसपास होता है। तो sp वाले का तो सबसे ज्यादा होगा, वो आसानी से ऑब्जर्व हो रहा है, तो sp वाले का सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अब चेक करते हैं अपन लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, लोन पेयर अगर किसी मॉलिक्यूल में अराइज होता है तो उससे रिपल्सन इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो बॉन्ड एंगल को, जो उसकी परफेक्ट ज्योमेट्री होती है उससे वो उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो NH3 में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से डिक्रीज होकर 107 पे आ जाता है। तो अपन देखेंगे कि CH4 है, CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो CH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। sp में अपना CO2 आ जाएगा, और CH4 का होगा, और उसके बाद किसका होगा, NH3 का होगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे अपन बॉन्ड एंगल डिफाइन करते हैं।